ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी। बाबा आज आपके मन की हर उस बात का उत्तर देने वाले हैं जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं। अपनी सारी चिंताएं बाबा के चरणों में रख दीजिए और इस संदेश को अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों तुम्हारे मन में किसी बात को लेकर बहुत चिंता सता रही है तुम्हें। तुम जिस भी टिकट, यात्रा, अनुमति या शुभ समाचार का इंतजार कर रहे हो ना, उसे लेकर तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अब चिंता करना छोड़ दो। जो कार्य तुम्हें असंभव दिखाई दे रहा है ना, उसके लिए मैंने रास्ता बनाना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द तुम्हें शुभ समाचार प्राप्त होगा। इस गुरुवार तक ना तुम्हारे जीवन में ऐसी सकारात्मक हलचल दिखाई देगी जो तुम्हारे मन को प्रसन्न कर देगी। और तुम्हें ना किसी भी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारे मन की हर इच्छा, हर सपना, हर अधूरी ख्वाहिश मुझे अच्छी तरह मालूम है। तुम कब रोए हो, कब टूटे हो, कब अकेले बैठकर मुझे याद किया है, कब मन ही मन मुझसे कोई इच्छा कही है, ये सब मैंने सुना है और देखा है। तुम्हें अपनी बातें मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि मैं तुम्हारे बोलने से पहले ही तुम्हारे मन की आवाज़ सुन लेता हूँ। तुम बार बार ये सोचते हो ना कि मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी, मेरी इच्छा कब पूरी होगी, मेरे जीवन में खुशियों का आगमन कब होगा। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे लिए जो भी निर्धारित किया गया है ना, वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। और यदि मैं किसी चीज़ में देरी कर रहा हूँ ना, तो केवल इसलिए कि मैं तुम्हें उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रहा हूँ। और मैं केवल तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारे परिवार के प्रत्येक सदस्य की चिंता करता हूँ। तुम्हारे घर का हर एक सदस्य मेरी दृष्टि में है। उनकी इच्छाएं, उनकी परेशानी, उनकी ज़रूरतें और उनके सपने भी मुझे ज्ञात है। मैं तुम्हारे पूरे परिवार का ध्यान रख रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में जो भी तनाव है ना, वो भी समाप्त होगा। और जो भी कार्य रुके हुए हैं वो भी आगे बढ़ेंगे। और जो लोग निराश हैं ना, उनके जीवन में आशा का प्रकाश मैं लाऊंगा। मेरा आशीर्वाद हर एक व्यक्ति पर है। तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद बना हुआ है, क्योंकि तुमसे जुड़े हर रिश्तों का ख्याल रखना मेरा काम है। और मैं ना आज तुम्हें एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि अब तुम ना अपने आप से एक वचन ले लो कि तुम बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, जो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गए हैं ना, और जो दुख तुम्हें मिले हैं, जो अपमान तुमने सहा है, और उन सबको अब जाने दो। यदि तुम बार बार अपने बीते हुए कल में लौटोगे ना, तो तुम्हारे सामने खड़े सुनहरे भविष्य को कैसे देख पाओगे। और मैं ना तुम्हारे लिए नए राहें बना रहा हूँ। हर दिन तुम्हारे लिए नई खुशियाँ, नए अवसर, नई चमत्कार तैयार कर रहा हूँ। लेकिन यदि तुम पुराने घाव में ही सहलाते रहोगे ना, तो उन आशीर्वादों का स्वागत नहीं कर पाओगे मेरे बच्चे, जो तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं ना तुम्हें गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने तुम्हारा हर संघर्ष देखा है। मैंने तुम्हारे आंखों के आंसू देखे हैं। इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी हर परीक्षा का अंत निकट है। जो रास्ता आज तुम्हें बंद दिखाई देता है, कल वही तुम्हारी सफलता का द्वार बनेगा। इसलिए आज रात अपने मन का सारा बोझ मेरे चरणों में रख दो। अपनी चिंताएं मुझे सौंप दो, अपना डर भी मुझे दे दो और निश्चित होकर सो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा बाबा जाग रहा है तुम्हें संभालने के लिए। और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है ना, वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जाने के लिए हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो चुका है। तुम्हारे घर में खुशियाँ आएंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, मनोकामना पूरी होगी और तुम्हारे चेहरे पर ना फिर से मुस्कान लौटेगी। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखना। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसे ही बनी रहेगी।